11 में सर, 11 में मेरा पैर जमीन पे नहीं टेकता था, तो प्रैक्टिकल सर सब था मेरे पास। 2009 में मैंने शादी किया, 2011 में सब कुछ था अवेलेबल, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरे पास नहीं था। 2012 में मैंने इनसे मिला, इन्होंने मुझे मेरा होम टाउन दिलपारा में मुझे बुलाया, बहुत प्यार से बुलाया कि सर आप जो मार्केटिंग कर रहे हो इस मार्केटिंग में फ्यूचर नहीं, प्रैक्टिकल होता। लेकिन सर सुनेगा कौन? 2012 मतलब अभी मेरा एज पकड़ लीजिए 34 साल, तो 12 में कितना होना चाहिए सर? प्रैक्टिकल होगा 12 में कितना एज होना चाहिए था? आज से करीबन 4 साल 22 ठीक है, कारण 26-27 साल का लड़का कॉलेज पास आउट हुआ, अब कच्चा पैसा कमा रहा हूँ सर, क्योंकि वो ऐसा पैसा नहीं है। आदमी को जाके कॉन्फिडेंटली क्या बोलना पड़ता था, अरे लगाओ सर कोई नहीं देगा तो हम है, ऐसे करके पूरा मेरे बाप ठाकुर का बहुत हत्या किया होगा। कुछ नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। मेरा मम्मी मुझे एक बात बोलता था, बोलता हूँ अगर मेरा यह नहीं होता ना कुत्ता टांग के ले गया था, लेकिन जब तक तेरा ये है तू भूखा पेट कभी सोएगा नहीं, तो मेरा भगवान का देन है सच बोल। तो सर से जब मिला, सर ने मुझे एक जगह में बुलाया था, मुझे आज भी याद है। तो उसी दिन मैंने पहला टाइम समीर सर का दर्शन लिया था सर, मुझे आज भी याद। समीर सर से मुझे मिलवाया, मैंने उनसे देखा, बातचीत किया। सर ने मुझे ऑडियंस को फर्स्ट उस दिन इंट्रोड्यूस किया, बोला 2012 में, लेकिन मैं कहाँ सुनने वाला सर। चेन्नई से प्रोडक्ट आएगा, एक ब्लैक बुक हुआ करता था काला रंग का, उसमें ऑडियंस लिखा होगा और 3 हमारा जो महारथी है उनका फोटो था। सर ने वो बुक दिखाया, मैंने सुना, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर प्रोडक्ट कब आएगा? बोलता है करीबन 1 महीना लगेगा प्रोडक्ट आते हैं। बस सर तो एक मास करीबन 1 महीना लगेगा। तो मैंने क्या सोचा, पैसा आज देना है, 1 महीना बाद प्रोडक्ट आएगा, तब कौन करेगा? सर उस टाइम पे ये पता नहीं था, 5 साल बाद मैं आदमी को पैसा डबल दूंगा बोल रहा हूँ, लेकिन 1 महीने बाद प्रोडक्ट आएगा, फिल्म नहीं आ रहा है। सर पैसा दे पाऊंगा या नहीं ये पता नहीं है, सिंपल बात है। तो उस टाइम पे सर ने बोला, मैंने सुना, किया नहीं सर, सच बोल रहा हूँ। लेकिन 2012 31 दिसंबर 12 का 31 दिसंबर छोटा सा मैसेज आया, ऑडियंस बोलती कुछ लिखा हुआ, और उसी दिन सेम वही दिन मैंने सर एक टाटा सफारी गाय को अचीव किया, और 5 वाला बकरी वाला कंपनी मैं करके उससे आस्था बोलते कंपनी। तो वहाँ पे आया टाटा सफारी गाय को अचीवमेंट, इधर आया ऑडियंस का एक छोटा सा आईडी नंबर। मेरे लिए उस दिन इसका कोई वैल्यू नहीं था। मैं क्या बताऊं सर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस दिन वो लॉकर मेरा खुल गया था। अगर उस दिन नहीं खुलता सर, पता नहीं आज मैं यहाँ पे होता है सर। हम लोग में सबसे बड़ा बात, हम लोग आईडी तो बहुत किसी का लगा देते, जैसे आर्मी सर ने बताया हाइप बन गया तो कुछ पता नहीं है, ऐसा आईडी हम लोग पहले अंधाधुंध लगाते हैं ना, थोड़ा बेचो और लगाओ 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 लगाओ, अपना घर का, उसका, इसका इसका, जिसका मिला उसका आईडी लगाओ। क्यों? बीबी है ना सर, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बीबी लगा। हम लोग तो जो पार्टी प्रोडक्ट खाता भी है उनका भी आईडी नहीं लगा देते, नहीं, फैमिली का किसी का होना चाहिए, सब लपेट लेंगे, इसका लैपटॉप, मेरा घर, उसका पैसा, पूरा सब लपेट देंगे। यही हम लोग का दिमाग में सोच रहा है सर। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा जरूर, ठीक है? तो वो मेरा आईडी लगा, ठीक है। 2012 मैंने कुछ नहीं किया सर, 2013 तक सब ठीक चल रहा था, शारदा रग्बी सब चला गया, फिर वो खेल चालू। अभी सर वो तो 1-2 साल हर वीकली लिया ना, लाख 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 बदल गया लाख में। जब प्रैक्टिकल है सर, अभी घड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ, दरवाजा कोई नॉक किया, आपने चालू क्या करेगा? तो बाहर से ताले दे रहा है, शुगर का बच्चा बाहर निकलो, सर आज को खत्म। मनी मार्केटिंग का जितना है सर, सबका फीलिंग्स होगा। मैं बोलता हूँ अगर उसने सही में काम किया है, उस सब का पैर सफा होगा, मैं बोल सकता हूँ। सर रह नहीं पा रहा हूँ घर में, छोटा सा एक बच्चा था, होम टाउन दिलपारा था, कैसे भागूं, और कुछ नहीं था दिमाग में, कैसे भागूं यहाँ से।
सभी ने बोला बांट दो, ठीक है सर। 1 लाख का कमीशन आने में कितना उठाना पड़ता था, आप सबको याद है? यस। तो उठाया कितना, मिला कितना, तो कितना बांटूं? ठीक है, अगर बांट के चटवा भी दूं ना सर तब भी पूरा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, जमीन लिया, मस्त जमीन लिया। तब तो भाव लगा बोलते ना, तो कंपनी को कभी इतना जमीन है, जमीन हो जमीन। अरे देखो मेरा प्रॉपर्टी पालाकाटा बोलते एक जगह है सर, पूरा एक घर खरीद देता, एकदम रेडीमेड घर, उसको बेच दिया। आदमी को सबको बोला सर आप लोग आप ले जाओ, ठीक है। हाँ, जिसका 5 लाख था उसके 2 लाख, जिसका 50,000 था उसको 20,000 ऐसे कर दिया, वो भी किया। चलो बैंक बैलेंस देना चालू, देखते 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 आदमी समझता नहीं है सर। 1 महीना 2 महीना तो बैठ जाता है, नहीं रुपया आ जाता है, और घुसने से पहले गाड़ी ही देता, कुछ नहीं देता। तो बीवी घर में टेंशन, बच्चा छोटा है, क्या करूं? एक ही चीज दिमाग में आया, अभी तो भागना पड़ेगा। बहुत कोई बोलता है ना सर अपना उस जगह से भागने का सिचुएशन आ गया था। मैं बोलता हूँ सर मैं पहला बनता हूँ जो अपना होम टाउन छोड़ के भाग गया, बीवी बच्चे को लिया, ससुराल में रखा, मैं भाग के सिलीगुड़ी पहुंचा सर, सिंपल। तो जब मैं भाग गया, अभी क्या करूं सर, कुछ तो आदत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मनी मार्केटिंग का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन बैग लेके अगर बाहर निकला तो तख्ता बना देगा सर। कंपनी तो है ही नहीं, तो करूँ क्या? तब भी मैं देखता था बहुत सारा, मैं कभी ट्रेन पे जाता था, सेमेस्टर को मैं देखता था, सब ट्रेन पे आते थे उस टाइम पे। सर तक की जमा ছিল না रजिस्ट्रेशन क्या जमा था, ईडी वीडी का जमा करो, कौन सा कंपनी कितना किया, वो सब लेके थोड़ा सांस ले रहा था कि धुक धुक के कि नहीं ये देखे मिलेगा मिलेगा, वो मिलेगा तो नहीं, आज तक नहीं मिला, कोई बात नहीं, मिलेगा नहीं। इसी बीच में मतलब उस कंपनी में मर्सिडीज बेंज अधिकार बन गया सर, बेंच का तो कुछ मिला नहीं, बम्बू अच्छा से मिला। लेकिन क्या बोलूं, हर किसी का बोलता हूँ सर, जो इससे मनी मार्केटिंग को झेला, हर किसी ने झेला, मुझे पता है। वो पेन मैं किसी और से एक्सप्लेन नहीं करता हूँ प्रैक्टिकल। इस बीच में ये जो सर थे मेरा, इन्होंने हमेशा मुझे कांटेक्ट करने का कोशिश में रखा। 2012 का बात हुआ, 13-12 में बोला ऑडियंस हुआ, बहुत बढ़िया कंपनी में काम हो रहा है। 13 में जब सर चला गया, फिर सर ने बोला ऑडियंस है, बहुत बढ़िया कंपनी है, हो जाए। लेकिन सर 12-13 चला गया, 14 में ऑलरेडी में सिलीगुड़ी सेटल किया, दुकान में आदमी का दुकान में सामान बेचा। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा एक दोस्त था यहाँ पे जो स्टॉकिस्ट था, उनका वहाँ पे अकाउंटेंट का काम करते थे, तो लेस कंपनी है, पेट्रोलियम पैप्सिको कंपनी हो, उसका वहाँ पे काम करता था। उसने मुझे बुलाया कि भाई तू यहाँ पे आ जा, तू लोग इससे पहले तो बेचता ही तो था कुछ ना कुछ। मैंने बोला हाँ सर। 4 लाख कमाने वाला लड़का वहाँ पहुँचा, पता चला सैलरी होगा 6 लाख, हर रोज का 100 रुपया मिलेगा, डीएम होता डेली एवरेज हो गया 9,000, 1,000 रुपया मिलेगा मोबाइल का चार्ज, मतलब हो गया 10,000। 2 साला दिन में 10,000 खर्चा करता था, उसका महीना का सैलरी बना 10,000। लेकिन उस टाइम पे सर क्या बताऊँ, लग रहा था वो बहुत बड़ा पैसा है, ठीक है, कुछ नहीं था, पूरा ब्लैंक था सर। ब्लैंक होने से गलत होगा, माइनस पे माइनस था, और इज्जत बहुत था, हर कोई रेस्पेक्टेड नहीं बोलता था, साला कुत्ता हरामी छोड़ के कुछ नहीं बोलता था, रेस्पेक्ट बहुत था बोल रहा हूँ। और अपना जगह में जाने के बाद सोचता तक नहीं था सर। ट्रेन पे भी गया कभी ना, इसी रूट से ट्रेन पे चुपके से बना, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, कोई देख गया तो चुप से बाथरूम में घुसता है, साला देखने का तो किसी बुलाएगा, पैसा मांगेगा, ये आया तो जिंदगी झंड होकर रखा था सर। लेकिन क्या बोलते बोलते सर क्या आ जाता है, बहुत रोया सर, बहुत रोया। मैं भी बोलता था दूध खत्म हो गया बच्चा, कहाँ से लाओ। सुबह निकलता था मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के पास, कोई बोलता था सर दिन भर में और कुछ करूँ या ना करूँ, नेक्स्ट टाइम लेके आना पड़ेगा सर। सेरेलैक्स नहीं सूखता था, नेक्स्ट टाइम लेके आना पड़ेगा, क्यों बच्चा के लिए तो खाना को कोई बड़ा बात नहीं। जहाँ जॉब चालू किया 3,500 का सैलरी तो था, रूम रेंट सर वो देना पड़ेगा जैसे भी हो। तो उस तरह से सिलसिला चलता गया सर, पूरा ब्रीफ नहीं करूँगा, चलता गया जो भी हो सर। 2013 निकल गया, 14 निकल गया, 15 निकल गया, सिर्फ मोबाइल नंबर बदलता है, कोई टाइम करके बदल जाता है। कोई एक फोन कर लिया ना सर पैसा पाने वाला, मोबाइल का सिम है हेडेक करना ही नहीं है। लेकिन एक इंसान ढूंढ रहा था सर,
टेंशन धूम लगा था, एकदम प्रैक्टिकल बात। तो कुछ सर बोलना। ठीक है, वो नाम है मिस्टर सुशील सर। किया कहाँ, कहीं तो होगा, मन तो नहीं किया, कहीं तो होगा। फेसबुक में कांटेक्ट हुआ सर, कैसा है, हमने नंबर मांगा, भेजा नहीं, भेजने से टेंशन। और कंपनी का नाम सुनेगा बीवी तो घर से लात मार के निकाल देगा। नहीं कंपनी ने सर मजा कराया, बीवी कराया, मजा कराया, सर बोलो। इस बीच में बिकॉज आज बहुत किसी को सर धन्यवाद देने का दिन है, ऑडियंस में धन्यवाद देने का दिन है आज। विकास छेत्री बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, घर का वहीं का है, बिलपरा का है। विकास सर ने मुझे बहुत एनकरेज किया सर, बहुत किया, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। सुशील सर ने साथ दिया, सुशील सर ने सिखाया कैसे क्या करना है, प्रोडक्ट मार्केटिंग का एक्सपीरियंस उठा सर। इस बीच में ये काम का सिलसिला करते करते मैं एक स्टेबल जगह में आ गया, जहां काम किया सर बिल्कुल ठीक है। 2016 का बात, 16 2015 लास्ट तक 15 को क्या हुआ, मैं उस टाइम तक गांधूर बोल के सऊदी अरब का एक कंपनी है, उसमें एज ए सीनियर सेल्स ऑफिसर बन चुका था। और उस टाइम तक मेरा सैलरी बहुत अच्छा हो चुका था, 68,000 सैलरी बन चुका था। तब तक मैं तब तो सिलीगुड़ी से चलूँ। ये करते करते मुझे उस टाइम पे फिर से सुशील सर ने ढूंढ के निकाला कि बंदा सिलीगुड़ी में रहता है और कहाँ रहता है उसका तो इस बार मिल नहीं है। तब क्या सर, जो इंसान 10,000 से चालू किया वो फिर से करीबन 70 तक पहुंच चुका था। तो वो ऑलरेडी एक स्टेबल जगह में आ गया, तो उसको क्या करना है, नहीं फिर से मार्केटिंग में कमरा ऐसे दिया। लेकिन ऊपर वाला जो सोच कर रखना सर वही होगा। अगर वो सोचा आपको मार्केटिंग ऑडियंस में करना है तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा सर। मेरा क्या हुआ सर, नवंबर महीना था, वो सेल्स में काम करते करते पूरा कॉफिंग हो रहा था, खांसी काफी होते होते मैं बेंगोली सिटी में 2 एरिया चेक करता था। वहाँ पे क्या हो गया, बोलते जल्द जाओ, जैसे कल डॉक्टर साहब ने बनाया, राजेश सर ने, डॉक्टर लोग भी ऐसे हैं, उन लोग भी ट्रीटमेंट पहले तो चालू करते ना सर, वो भी कॉल्स में चालू कर देते हैं। कुछ भी हुआ ठीक है, ट्राई करके देखो, ये प्रोडक्ट लिख के देखो, वो लिख के देखो, तो काम कर लिया, अच्छा है। तो सर मेरा कॉफिंग का टाइम पे उन्होंने मेरा अच्छा से ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट किया, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किया। हर रोज एंटीबायोटिक ठोस के दिया, मजा से लिया मैंने भी सर, आराम से। लेकिन मजा क्या आया सर, ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट करते करते वो हो गया ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। पता ही नहीं था है क्या। जब मुझे डॉक्टर ने बोला टीबी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बंगला में बोला जोखा, तब मेरा हालत खराब। बंगला में बचपन से सुना, जिसका हुआ जोखा उसका नहीं है रखा। हम लोग यही सोच के आया था, क्योंकि मेरा तो सपोर्टिव कोई था ही नहीं। तो जब टीबी बोला, मैंने पहले बोला ट्यूबरकुलोसिस, साला नाम ही नहीं सुना, ये कौन सा वर्ड हो गया। फिर बोला टीबी, चलो समझ में आया। जोखा बोला तब मैं तक्रम, तो क्या बोलते, मुझे बोला किसी से मिल नहीं सकता, घर में बीवी बच्चा है, किसी से नहीं मिलेगा, और ट्रांसफरेबल है, ऐसा ऐसा है। आ गया, घर का है, और मैंने जाकर सबको दिल खोल के बोला टीबी हुआ सर, मैं 2-3 दिन छुट्टी लूंगा। मुझे पता नहीं था टीबी होने बोलने के बाद मुझे मेरा ही कंपनी 13 का जो नौकरी है उसको छोड़ना पड़ेगा, ये तो मैं बोलते ही नहीं सर। और कोई भी मेरे साथ मिलता ही नहीं था, ऐसे ही मीटिंग था, कॉर्पोरेट मीटिंग जाकर बैठा, जाकर बोला सुनी था, अरे टीबी है तुरंत खाली सुनी। मैं बोला सर शौक, पहले जाके जाके बैठता तो 4-5 और भी आगे बैठ जाता था, क्योंकि मैं तो जॉब करने वाला आदमी, जो करते हैं कोई टेंशन नहीं। जब बोला जोखा टीबी हुआ, जिसको तरफ जरूर सर है, फैमिली में जो लोग पूछता था फिर भी कैसा है और जिंदा है या मर गया पता नहीं, वो लोग फोन पे भी नहीं पूछता था, क्या पता फोन से करेगा क्या, पता नहीं था उस टाइम। ठीक है चलो, वो भी चल गया लाइफ में सर। फिर उसी दौरान विकास सर ने पता नहीं कहाँ से लोग निकाल देते हो, विकास सर सुशील सर आ गया मेरा सिलीगुड़ी। उन्होंने बोला मैं मिलन पल्ली में रहता हूँ, कहाँ पे है, मैंने बोला सर मैं घर पे हूँ, यहाँ पे एक बार मिलो। हाँ मिलेंगे, कहाँ पे तुम्हारा घर, घर पे नहीं, घर पे नहीं। क्यों, इसीलिए नहीं, एक तो मैं तुमसे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मेरा बीवी गाली करेगा, फिर प्रेस्टिजियस मैटर कुछ बोल देगा तो
लेकिन सुशील सर को बिरपरा में मेरा घर वाली बहुत बार देखा। क्या देखा? सुशील सर 2012 में भी ऑलरेडी ऑडियंस लेके ही मुझे बोला था, 2013 में भी ऑडियंस लेके ही मुझे बोला है, 2014 में जब मुझे पिन कर रहा था वो भी ऑडियंस लेके ही कर रहा था, 15 दिया, 16 में भी जब आया सिलीगुड़ी मुझे ढूंढते हुए तब भी ऑडियंस ही कर रहा था। यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था सर मेरे लाइफ के लिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, क्योंकि मैंने इस बीच में बहुत किसी को बहुत सारा कंपनी से बदलते हुए देखा, लेकिन एक ऐसा बेंचमार्क बोलता है किसको था? बेंचमार्क मेरे हिसाब से इसे बोला जाता है कि इंसान एक जगह में स्टेबल था। तो उन्होंने मुझे बुलाया सर, मैं गया, तो मैं जब गया उनसे मिलने के लिए, क्या मतलब एक दुकान में जाकर चाय पी रहे थे हम लोग, उसी सर ने मुझे कितना अच्छा से समझाया ना, क्या बोलूं भाई, तेरे लिए एक जमीन खरीद कर, जमीन क्यों से उसका वैल्यू डे बाय डे बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है। हाँ, मेरा बाप माने नहीं सोचा, मैंने खुद अपने लिए नहीं सोचा, जो था सबको देखा उसके खत्म। सर ने मेरे लिए जमीन खरीद कर रखा, बहुत बढ़िया बात है, इंटरेस्ट आया, पॉकेट में मिलने से कौन सोचेगा सर। उन्होंने बोला इस जमीन में अगर तुम खेती करेगा तो तुम्हारा जितना लाइबिलिटी है वो तुम चुका सकते। ठीक है, बताओ सर, प्लान सुनो फिर, और सिचुएशन पता किया है क्या फिलहाल उसका, मतलब जो जमीन मेरे लिए रखा हुआ था 31 दिसंबर 2012, उसका वैल्यू आज कितना है वो मुझे उस दिन पता चला। सर देखा, मजा आ गया सर, एकदम प्रैक्टिकल बताओ, मजा आ गया। 86 लाख बीबी कैरी फॉरवर्ड था, 86 लाख बीबी सर, मैं बोल रहा हूँ, एक वर्ड झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर किसी से मैच करना पूछ लीजिए। मैंने फिर भी बोला, और ये 86 लाख बीबी में मैं मेरा कोई भी सर एफोर्ट मिलेगा, और इस 86 लाख बीबी में जिसके एफोर्ट था उसको सैल्यूट करता हूँ, ऑडियंस का प्लान कर हम लोग बहुत किसी को जुड़वा देते हैं ना, उसको फॉलो अप नहीं करते। मेरा टीम में भी ऐसा बहुत कोई है, समय साथ बहुत अच्छा बात बोलता है, जो सो गया उसके ऊपर अच्छे से चद्दर डाल दो। मैं बोलता हूँ सर, मेरे ऊपर चद्दर था सर, एक चीज तो है, जब वो जागेगा सर वो फाड़ दे, सच में फाड़ दे, चीर के निकल जाएगा सर। तो आज आप लोग का टीम पे भी आप लोग 6 लेवल हो ना, 5 है, 6 है, 5 है मतलब 200 लीटर है कम से कम, 6 है मतलब 800 लीटर तो कम से कम होना चाहिए है। तो मैं आप लोग को बोलता हूँ सर, एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप लोगों ने अभी तक जिस को जोड़ा है आपने हमेशा सही किया, और आप लोग अगर सोच रहे हो काम नहीं कर रहा है सर, कोई फर्क नहीं, मैं प्रैक्टिकल बताऊँ, तो एक बार 2 बार जाके उसको 3 बजे छोड़ मत दो, लगा रहो सर उसका पीछे, वो एक ना एक दिन सर चीर देगा, आपको उसका पीछे लगा रहना सर। 12 में लगा हुआ आदमी 16 में जाके काम चालू, प्रैक्टिकल 12 में लगा हुआ आदमी 16 के जाने काम चालू, और 20 आते आते बन गया ना डायमंड। तो सर ये था वहां से हम फंसने का डायर। तो ये मैटर फिर जब मुझसे मिले, विकास सर ने बहुत बढ़िया एक बात बोला था, शायद मैं उस टाइम पे नहीं करता ऑडियंस, तब भी विकास सर ने बोला तेरा जो आईडी है ना, बहुत अच्छा मोटिव बनाया, बोला तेरा जो आईडी है 50,000 में बेच देंगे। मैं तो शॉक, सर लगाया कुछ नहीं, 50,000, हाँ बोला तेरा आईडी 50,000 में दे देंगे। क्यों सर? तो मुझे इतना समझ में आया कि 50,000 वैल्यू तो है कम से कम उस आईडी का। साउंड आ रहा था मास्टर? यस। ठीक है, माइक का ऐसे भी जरूरत नहीं है। तो 50,000 का वैल्यू उस आईडी का है, इतना मुझे पता था। तो मैं घर पे जाके सबसे पहले मैंने अपना बीवी को बोला, एक 50,000 का एक ऑफर आया है, क्या है? 2012 में सुशील सर ने कोई एक आईडी वाईडी बनाया था। कौन सुशील सर? अरे वो जो इंसान आता था ना घर में एक फटफटिया बाइक लेके, हाँ, अरे वही ना जो बाद में उनका एक नया से चमचमाता i20 कार लेके आया था, वो भी आया था सर लेके। हाँ, अरे आपको पता है वो जो बिरपरा में विकास सर था ना, हाँ, जिसका दूध का बिजनेस था, तो हाँ, उनको नया चमचमकता सर एक कार मिला। तो क्या बोलते हैं
कि मेरा जो आईडी है वो 50,000 में खरीद लेगा। मैं क्या बोलते हो? हाँ, मैं डर रहा हूँ कि गाली ना दे, क्योंकि मुझे तो लाइन अप करना पैसा। तो 50,000 के बारे में बोलने से वो क्या बोला, दे दो नहीं दूंगा। अगर वो 50 दे रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा। तो एक काम करो, बुलाओ सर को। चलो लक्ष्मी आएगा। मैंने शशि सर को बोला, फोन किया, मैंने विकास सर को सबसे पहले फोन किया, सर सच में देंगे? हाँ हुआ, और कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ होता है। फिर मैंने बोला नहीं, इससे हटो, पूरा घर में आओ। फटाक से सर को फोन किया, बंगाली को किया ना। मैंने प्रोड्यूसर को बोला, सर आप मेरा घर पे आ सकते हो? आऊंगा। सर भी मने में सोच रहे, 4.5 साल से लगा हुआ, कब क्यों बुलाएगा? अरे बुला तो ले, आने के लिए आ गया। घर में लेके बैठा सर बातचीत किया। तब मेरा टीवी ऑलरेडी गाड़ी में। सर ने बोला, अगर तू ये प्रोडक्ट खाएगा तो इससे तो ठीक हो सकता। तो मेरा उस टाइम पे हालत खराब सर। मार्च महीना में मैंने रेजिग्नेशन दे दिया अपना कंपनी में, रिजाइन, मतलब काम छोड़ दिया। अप्रैल महीना में सर ने मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताया। 2016 अप्रैल का बात होगा। उस टाइम तो 15 दिन में कैपिंग था, हो गया था। तो मुझे सर ने 18 अप्रैल को प्रोडक्ट दिया प्रैक्टिकल, और मेरा जो आईडी था ना सर, छोटा आईडी था, तब तो मुझे छोटा बड़ा कुछ पता ही नहीं है। और मेरा आईडी से मेरा बीवी पूरा भी हो गया। मुझे सर ने बोला, गलती काम क्या होता है देखिए, मुझे सर ने बोला कुछ बीवी बचा हुआ है उस आईडी में, सर मैं तो बीवी कर दिया था। मैं काम करता हूँ, इससे पहले लगाया था, डाली भी मिल रहा मिला, और कुछ नहीं चाहिए बीवी का आईडी वगैरह कुछ नहीं। सर अप्रैल महीना से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इतना महीना मैंने ऑडियंस का सप्लीमेंट खाया। और सबसे बड़ा बात सर टीबी पेशेंट को 9 महीना लगता है ठीक होने के लिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ सर बोलिएगा, बहुत सारे डॉक्टर लोग यहाँ पे है, 6 मंथ कोर्स होने के बाद 3 मंथ बूस्टिंग डोज होना पड़ता है, उसके बाद जाके टीबी पेशेंट को बोला जाता है हाँ उसका टीबी ठीक हो गया। सर मैंने बोला अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कितना महीना खाया सर? 6 मंथ। यस, 6 महीना खाया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला आपके अंदर टीबी का जो जीन बोलते हैं लोग, वो जीन नहीं है सर। प्राउड है आज इतना बड़ा बड़ा डंका मार रहा हूँ ना सर, उसी का वजह से मार, क्योंकि प्रोडक्ट 6 महीना खाया, यूज किया सर, लेकिन काम नहीं किया, प्रैक्टिकल काम नहीं, सिर्फ खाया। और एक 6 महीना घर में बैठ के जितना गैंग में से थोड़ा बहुत वही खाया। फिर ऐसा ही एक MLDB प्रोग्राम था, ये मारवाड़ी भवन सिलीगुड़ी, बहुत कोई को याद होगा, कोई को आया होगा। यस, सिलीगुड़ी मारवाड़ी भवन में एक प्रोग्राम था। वहाँ पे सुशील सर ने बोला कैसे कैसे करके स्टेप बाय स्टेप आगे गया। बोला कभी मैं MLDB वगैरह में गया नहीं था उस टाइम, मुझे बोला गया कि वहाँ पे एक प्रोग्राम है, वहाँ पे टेस्टिमोनी के बारे में अगर तुम कुछ बोल पाएगा, तुम तो सप्लीमेंट खा के ठीक हुआ है। हाँ सर बोलेंगे, तो मैं गया वहाँ पे बोलने के लिए। सर वहाँ पे करीबन 3,000 जैसा गैदरिंग था, मुझे आज भी याद है, ठीक है। और 100 रुपया का था एंट्री का टिकट, विकास सर टिकट ले रहा था। जब दिया मतलब टिकट करना पड़ेगा, हाँ टिकट मतलब 100 रुपया देना पड़ेगा। मेरा दिमाग खराब, फिर मैंने उनको कुछ बिरयानी मिलेगा, बोला बिरयानी में कुछ नहीं मिलेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा सर। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा पानी दिया। मैं और मेरा छोटा भाई गया, 100-200 रुपया दिया, टिकट दिया, हम लोग दिशा जाने के बाद उन्होंने बोला 3 टेस्टिमोनियल बोलो, सिर्फ 3 टेस्टिमोनियल वहाँ पे इतना आदमी। तो मुझे तो याद है, जोश भी लगा हुआ था, बोला था चल गया बोल दूंगा टेस्टिमोनियल किया। 3 इंसान था, एक इंसान था बिहार से, मैं भी परवेज आलम सर था, मुझे आज भी याद नहीं ये चीज़ है नाम, मैं भी परवेज आलम सर था। और सिक्किम से था फुडुकी मैडम। तो फुडुकी मैडम ने बताया कि उनका कोई सिस्टर था, उनको मृगी का प्रॉब्लम था, मृगी बांग्ला मृगी सबाई बोले, हाँ 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 चलते हाँ ये कौन, ठीक है। तो मृगी का बीमार था। तो मैंने सुना पहला बार मृगी का बीमारी जो है उनका बहन का ठीक हो गया, सब कुछ। और उनके साथ एक छोटा सा लड़की हुई, उन्होंने बोला इस लड़की का हार्ट में होल था। मैं जूस का नाम मुझे नहीं सुना पहला बार, ऑडियंस का सुपर किड जूस पीने के बाद
उन लड़की का हार्ट का जो होल था, उनका हार्ट पूरा डेवलप हो गया और होल बंद हो गया। इसके लिए क्या होना चाहिए। और प्रोफेसर ने एक एग्जाम्पल दिया, बोला उनका कोई है जिसका डायलिसिस चल रहा था। सर डायलिसिस मुझे पता ही नहीं है क्या। सुना किडनी से पानी निकालता है, मैं बोला हम लोग तो ऐसे सुसु निकाल देते हैं, तो पानी का क्या है। बोला जिस इंसान को सुसु करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है उसको डायलिसिस हो, ठीक है, मतलब खुद से होगा ही नहीं, परमिशन लेना पड़ेगा। सर कब होना है मेरा डेट का सुसु करने के लिए, उसको डायलिसिस बोला। डायलिसिस के बारे में बोला हफ्ता में 4 दिन डायलिसिस होता था उनका। अभी समझ में आता है, मतलब आदमी हफ्ते में खाता था 7 दिन, मुझता था 4 दिन। क्या सर गलत नहीं बोल रहा हूँ? यस ठीक है, मुझे उस दिन पता नहीं था, बोल रहा था हफ्ता में 4 दिन डायलिसिस होने वाला सर, लेकिन आज मुझे डायलिसिस करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, सब खुश। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉनिक दिया ना कंपनी। तो मुझे पूरा का बारे पता नहीं, मुझे पूरा का बारे पता था टोटल एंटीऑक्सीडेंट, नेक्स्ट्रोविटा, तुलसी ड्रॉप, ये चीज मुझे पता था। क्योंकि ये मैंने क्या किया, मैंने खुद खाया ना सर, खाया कहा है। तो जब मैं स्टेज से ऐसा भी बोला सब लोग खुश, क्योंकि मेरा मैच में जब मेरा एज था सब लोग फूकने वाला था, सब फूकता था सर। जब नीचे आया बहुत सारा इंसान मुझे पकड़ लिया गिर के, बोलता है सर सिगरेट पी सकता हूँ? पियो, कौन मना किया? तो पीने से क्या होगा, नेचुरल का है खाओ। फिर मैंने सुशील सर से इंट्रोड्यूस किया, बहुत कुछ बोला क्या, वो डॉक्टर सर है, उन्होंने मुझे दिया था। डॉक्टर सर से मिलो और वो बोल देंगे क्या खा सकते हो क्या नहीं, वो तो कोई पी सकते हैं, उनके लिए भी होगा। फिर स्ट्रॉन्गली तो पता नहीं है, तो बात कर लो सर। मजा का बात है, अभी बोलता हूँ भूटान में, ठीक है, आप लोग वो जो स्टोन देखते हैं ना, चिक्स बोलते हैं लोग, वो जो स्टोन आता है माइनिंग फैक्ट्री का, उनका जो एमडी है, मैं प्राउडली बोलता हूँ ऑडियंस में, अपना घर में जब किया, वो इंसान स्ट्रॉन्गली को चकना बना के खाता है, प्लेट में स्ट्रॉन्गली इधर में 5-6 टूक ऐसे दबा के तोड़ता है उसको, ऐसे करके लेता है स्ट्रॉन्गली। मुझे डायरेक्ट बोला सर पापा ये देखा लो स्नैक्स कर, नहीं सर मेरा तो ठीक है, मैं पीता नहीं। क्यों? थोड़ा कम नहीं करते हैं, सर हम लोग पीना छोड़ नहीं सकता है। और सर यहाँ पे बहुत सारे सब लोग भूटान से पूछ कर देखिए, वहाँ पे एक्चुअली अगर आप किसी का घर में गए, वो आपको अगर ऑफर किया, वो ड्यू टू रेस्पेक्ट करेगा सर, चाय नहीं। अगर आपने वो नहीं लिया फिर आपके लिए चाय का ऑप्शन है। कभी सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे बोला नहीं दिया, लेकिन वो जो इंसान पी रहा था सर, ग्रीन एप्पल का क्या मस्त था यार, क्या बताऊँ सर, ग्रीन एप्पल कुछ पी रहा था। उन्होंने बोला सर एप्पल जूस ले लीजिए, तो मुझे ग्लास में दिया, मुंह का सामने लिया, सिर्फ लगाया, शक से चला गया एप्पल जूस लगा मुझे सर, ये क्या सर। फिर मुझे सर और थोड़ा, हाँ जूस है ना, कच्चा फ्लेवर आ रहा है ग्रीन एप्पल का, तो बड़ा घर में बैठा हुआ सर, साथ में बहुत सारा स्नैक्स, लेकिन वो आदमी को देख रहा सिर्फ स्ट्रॉबेरी लेता है, हम लोग बहुत ना नींबू चटना के साथ खाता है ऐसे, स्ट्रॉबेरी ले रहा है, बोलते हैं सर हम लोग पीना छोड़ नहीं सकता, लेकिन लीवर को तो ठीक रखना है। तो धन्यवाद देता हूँ आपको, आपने स्ट्रॉबेरी को दिखा दिया मुझे बोले, तो मैंने भी बोला ठीक है रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा तो पूरा दिखना चाहिए सर, रियली बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ रियलिटी, कुछ ऐसा नहीं। तो मैं चला आया, तो मुझे पता चल गया सिगरेट पीना है टेंशन नहीं है, रेस्टोरेंट खाओ, दारू पीना है टेंशन नहीं है, स्ट्रॉन्गली खाओ। आज अगर स्ट्रॉन्गली भैंस ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत काम आएगा आपको। तो ऐसे करके मेरा स्टेप बाय स्टेप सर मैं पता करा, एक साइड मेरा तैयार हो गया, अभी नेक्स्ट क्या है, काम करना है। तो मुझे मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे वो क्या बोला, गाइडेंस इंडस्ट्री में एफएमसीजी प्रोडक्ट में घुसाया, उसने बोला भाई तेरे लिए सर, मैंने उससे जाकर भी ऑडियंस के बारे में उससे शेयर किया, भाई ऐसा ऐसा है, ये कैसा है, एक साइड काम करूंगा पैसा आ जाएगा, ऐसा ऐसा है सर। 86 लाख भी मैंने बोला, 86 लाख और भी कुछ समथिंग था शायद मुझे याद। तो उसमें जाने के बाद उन्होंने बोला, तो जब उसको बोला, बोलता यही काम है
जिसके लिए तू जन्मा है भाई, यही काम करेगा तू जिंदगी में आगे बढ़ेगा। मुझे बहुत दुख होता है तुझे देख के, तू एक ऑर्डर इसका ऑर्डर, ये करो वो करो, इसके लिए तू जन्मा ही नहीं। तू जन्मा था सही प्लेटफॉर्म में, चूज किया था गलत कंपनी, लेकिन फिर से तुझे सही मौका मिला कुछ करने में। और वो बनिया है, मारवाड़ी है सर, बनिया का जात है, बहुत डेंजर है। बोला पहला आईडी जो लगेगा तेरा व्हीकल में, वो आईडी मेरा होना। क्यों? बोलता भाई पॉकेट का आईडी नहीं होता है। बोलता साला कितना लगेगा? मैं उस टाइम पे सर आपको पता है पैकेज का तो 6-6.5 का कोई ये हो रहा था जीएसडी के लिए। जीएसडी उसको मैंने कैसे समझा दिया सर, कितना हराई देगा। तू तो है मारवाड़ी, मारवाड़ी का सबसे बुरा आदत क्या है, वो लोग बीवी को जला देते हैं पैसे के लिए। हम उसको कैसे बोले भाई मैं कहाँ से हूँ? बोलता है तू नहीं किया, तेरा कोई खानदान में कोई तो किया होगा, तू करेगा नहीं, कौन सी गारंटी। तो एक काम कर, ये जीएसडी लगा दो। कोई भी लड़की को सवाल अगर बोलेगा, बोलना भाई गैस सेफ्टी डिवाइस है देखो मेरा घर में, उसको बोल के मैं कैसे बनाया सर मुर्गा मुझे पता नहीं, वो बोला वही पूरा करो, मैंने दे दिया, चलो ले दिया सर। उससे मेरा पहला आईडी मेरा दोस्त का बना, और बोला जो तेरा आईडी बनेगा उसका जब कमीशन होगा सर वो मुझे छोड़ना, छोड़ दूंगा। लेकिन सच कह रहा हूँ सर, उस दिन जिस दिन मैंने ऑनलाइन चालू किया सर, मेरे पास कुछ नहीं था और मेरा घर में खाने का पैसा नहीं उस टाइम, ड्यूरेशन और मेरा दोस्त जो है, दोस्त कैसा होना चाहिए भी, उसको जब पैसा आया कमिटमेंट सर 1050 रुपया आया था मेरे पास, और 1050 रुपया मैंने मेरा अकाउंट से उठा के मैंने जाकर उसे दिया। सच कह रहा हूँ सर, मेरे घर में उस दिन चावल नहीं था, सच कह रहा हूँ। और क्या बताऊँ, और मेरा वो दोस्त है, वो 1050 देने के बाद दोस्त को दोस्त का अंदर का फीलिंग पता होना चाहिए। चीप एंड बेस्ट बोल के चावल का बोरा आता है, पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है, उस कंपनी का चावल का बोरा लेके सारा शाम को मेरा घर में पहुंचा उसी पैसा से। इसीलिए ऑडियंस को रिस्पेक्ट करता हूँ सर, ऑडियंस ने मुझे दोस्त किया, गुरु किया, मित्र किया, हर चीज दिया सर। वो आईडी जुड़ा, मेरा दोस्त जुड़ गया, मेरा दोस्त आज का दिन में बनिया का जाके मैंने बोला था, वो भी बैठे बैठे 6 डायमंड बना, कार अचीवर बना, ठीक है। उसका कोई सोच क्या है आपका, थोड़ा बहुत करते हैं तो भी अचीवर बन गया। फिर मैंने मेरा होम टाउन जाने के लिए सोचा, क्योंकि मेरा होम टाउन सुशील सर का होम टाउन नहीं भी था बीरपाड़ा। सर ने मुझे बोला अरे किसी इधर से इंट्रोड्यूस तो करो, ठीक है। उस टाइम तक बीरपाड़ा में बहुत अच्छा पसंद था सर का गाड़ी था, विकास सर का गाड़ी था, ऑलरेडी मार्केट में चल रहा था, मैं चुपके से गया। फिर मैंने और भी बहुत करीब दोस्त बोलता हूँ, मैंने उसको भी ऑलरेडी मेरे पिछला कंपनी चुना लगवा दिया। वो मेरे से भाई करके बात करता है, लेकिन कभी भी मुड़ के भी देखना नहीं चाहता है मेरा मुझे, क्योंकि मैंने उसका लोन लेके वो पैसा को उस कंपनी में लगा दिया था, चुना लग गया उसका। तो मैं जब सुशील सर को उसका घर तरफ गया ना सर, जाने के बाद मैंने उसको फोन लगाया था, मुझे आप किया था, वो अपना गर्लफ्रेंड में छोटा सा सामने की जगह में ब्रश कर रहा था, मैंने देखा। तो मैंने थोड़ा आगे यहाँ से पता नहीं खास करके 50 मीटर दूर होगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी उसको फोन करके कहा कहाँ पे है, बोला अरे भाई मैं तो थोड़ा बाहर हूँ, कभी नहीं बोलता चला करते हो बाहर हूँ। तो मैंने थोड़ा मिलना था, अरे फोन करके आना चाहिए था, में आ जाओ, कैसे करूँ मैं, कैसे जाऊँगा उसके पास, आपसे देख रहा हूँ तो बंदा वहाँ पे है, लेकिन वो बोल रहा है मैं हूँ नहीं, तो मैं जाऊँगा काम करेगा मेरा, वो तो मुझसे मिलना तक नहीं चाहता है, मुझे पता है, वो मानता नहीं है वही जगह है। तो मैं सोचता तो बोला उसी सर मैं खड़ा था भाई में सर कल बोला नेक्स्ट में जब आना फोन करके आना जरूर। मुझे बोला मैं पागल हूँ तेरा को फोन करके आऊँ, सर आने से पहले देख रहा हूँ भाग रहा है। सर नेक्स्ट जब सुबह पहुँच गया सुशील सर को लेकर फोन करके, और उनको जाकर बोला उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रेपुटेशन। मैंने सर को जाकर गाड़ी दी, बोला सर चलो दिया। वो जब देखा दवाया तो मेरे को क्या बोलूँ सर, उसका मुँह मतलब समझ पा रहा हूँ, साइलेंट मोड में गाड़ी रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने उसको बोला बाबा किसी को लेके आए, अरे घर पे बैठे में एक कप चाय पिला दे, क्या बोलेगा वो, उसका एक हमें कुत्ता था, सोच रहा होगा सर छोड़ देगा उसको, ठीक है। तो उसने बुलाया चलो अंदर आओ, दिया सर अंदर। जाने के बाद चाय पीने के लिए बैठा, तो उनका मम्मी पापा सबसे मेरा अच्छा रिलेशन। मैंने सुशील सर को ठीक ऐसे ही जगह में बैठा, उसको ही बोला, मैंने बोला मैं मिल के आता हूँ अंदर से मौसी से, उसको नहीं करता अंदर चला गया, कैसा है क्या है, हर चावल ना सब। जब तक चाय बना मैं इन दोनों का सामने आया ही नहीं,
बस उधर चाय बन रहा है, चाय बना, सब एचपी पहुंच गया। मैंने बॉस को बोला ठीक है मुझे दो, तो चाय को पहुंच गया। तो मुझे पता मैं लोगों को और भी नहीं सुनेगा, तो क्या हुआ, मैंने बोला सब चाय लीजिए, उसने चाय लिया। लेकिन उसने एक बात की, हाँ सब ये हो सकता है, इतना शांति मिला, क्या होगा इसने बोला हाँ सर ये हो सकता है। सर हमें सुदीप बख्शी, वो भी आप इधर बोल रहे हैं। यस, उस दिन से चालू हुआ सर। 20 अक्टूबर 2016 से मैंने फील्ड में होता, तारीख मुझे आज भी याद है, मगर वर्किंग अगर बोलोगे सर 20 अक्टूबर 2016, ये वो अक्टूबर आ रहा है, मतलब 4 साल होने वाला है, ठीक है। इस दिन के पीरियड में सर मैंने अभी बीरपड़ा में जो सारा कुत्ता था ना सर, बेईमान था, इंट्रोडक्शन बोले थे आप लोग, अभी का इंट्रोडक्शन बोल सकता हूँ, अभी का फिलहाल का इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा लड़का था, गलत जगह में पहुंच गया था, मिट्टी में मिल गया था, लेकिन सारा कुछ खराब। आज इनवाइट करता है सर, आओ, फैमिली में जितना रिलेशन है सब बोलता है सर, इज्जत मिला ऑडियंस को मैं, और किसी चीज के लिए पैसा शायद किसी और जगह में भी कमा लेता सर, पैसा कमा लेता है, हर कोई कमाता है, कोई रात को सो के भी कमा लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इज्जत मुझे इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मेरा खोया हुआ इज्जत लौटाया सर। और गुरु के लिए इसलिए बोलता हूँ, गुरु को होना चाहिए दूरदर्शी, बोलता हूँ ना सर, क्या पता भगवान ने मेरे लिए क्या सोच के रखा था, और कैसे करके सुशील सर ने मेरे लिए उस दिन वो मेरा आईडी क्रिएट किया था, और आज मैं इस कंपनी में इस मकाम तक पहुंचा। इसके लिए मैं सुशील सर, समीर सर, समीर सर को तो डेफिनेटली, और मेरे आईडी लगने के बाद जो सर इस प्लान के थ्रू, इस प्लान से जुड़ते गए, मेरा कारोबार चलता गया, और उन सभी को सही दिल से नमन करता हूँ सर। मैं नहीं लूंगा, मैंने पहले बताया था, बहुत किसी को मुझे धन्यवाद देना है। मैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद एक इंसान मेरा सामने कुछ प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ सर, जो मैंने देखा है। सर्विस कुमार देव एक ऐसा इंसान, जो इंसान ने आज हम लोग प्रोडक्ट के बारे में, मेरा क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट का बिजनेस है ना सर, क्योंकि कुछ भी तो नॉलेज नहीं था, सब्जेक्ट ही अलग था। हाँ आप मुझे बोल सकते हो लेज में कितना आलू है, मैं बोल सकता, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट था, काम करते था। रमेश सर ने, मेरा टीम ने सर, जितना इंसान मेरे पास आया, मैंने कितना काम किया उनको, सॉरी सर और थैंक यू आप लोग भी। एक बार सर सर खड़ा हो जाइए प्लीज। ये इंसान है जो इंसान है डूअर्स में कितना सारा टेस्टिमोनियल पैदा किया सर, मैं आपको आज बोल के बता नहीं सकता। इन्होंने आज इनका बदौलत आज ऑडियंस के थ्रू करीबन हजारों टेस्टिमोनियल हुआ सिर्फ डूअर्स में सर, और ये हम लोग के लिए डॉक्टर सारी है, और इसी सर्च का थ्रू मुझे ऑडियंस का प्रोडक्ट का डॉक्टर हम लोग का तथागत तो आया रिसेंटली ना, कितना साल हुआ है? 2 साल से करना सर है मेरे लिए, मेरा तथागत सर, मेरा जो भी प्रोडक्ट है ना सर, वो सर्विस सर। और एक चीज बोलता हूँ सर, लीडर का बेस है, लीडर का बेस में एक सर है, ये मिस्टर डुबिन को ये ऐसा दिन था सर, बार्सिलोना में एक प्रोग्राम था, क्योंकि मेरा तो एक साइड में कैरी फॉरवर्ड था, मैं तो तुरंत 7 बन गया। मुझे क्या करना था, 6 बनना था, मैंने 6 बना के 7 बन गया सर। हेलो, हाँ 7 बना था तो जो भी, तो सर गोविंद सर मुझे आज भी याद है, मैं प्राउडली बोलता हूँ सर, गोविंद सर उस दिन 7 डायमंड का मीटिंग था, गोविंद सर बार्सिलोना में आए सर, उस टाइम पे 6 डायमंड थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे सर का। एक झारखंड में टीम था,
आपको तो जरा ना चाय बसा ना गोविंद सर बहुत जगह सपोर्ट करते थे वहाँ पे चाय बसा में झारखंड में। उस टाइम पे सर सिख चैनल थे, मुझे आज भी याद है। सर मैं वहाँ पे आया, आके मीटिंग में समीर सर, मौसम सर सभी लोग थे, बोला सर बैठिए ना। उस मीटिंग को गोविंद सर ने अटेंड नहीं किया था सर। इसमें बैठने के लिए जो होना चाहिए मैं उसमें बैठूंगा, उसी दिन बैठूंगा जिस दिन वो डेडिकेशन मेरे पास होगा। सर इस इंसान को इसलिए मानता हूँ, जो इंसान मेरे 7 बना उस टाइम पे 6 डायमंड था, मेरे से पहले मैं जीडी बनते ये सर डायमंड डायरेक्टर बन चुके थे। इसके मतलब स्ट्रगल होना चाहिए सर। होता है बहुत कोई बोलता है सर ऑडियंस में काम करना बहुत इजी है, इजी नहीं है सर। आप लोग 6 डायमंड बन चुके हैं वहाँ सर, खेल तो अभी से चालू होगा सर। जो लोग 5 डायमंड हो सर, अभी तक आपने देखा ही नहीं है स्ट्रगल क्या है। 6 बनो, स्ट्रगल उसके बाद पता चलेगा। फिर जाके जब नीचे स्टार्ट बनाओ ना 6 तक, तब पता चलते हैं कि 6 का पेन क्या है। बोलते नो पेन नो गेन। पहले 6 बनो, पेन को फील करो और फिर 2 बंदे को वो पेन से रिमूव करो सर, 6 बनो। तो गोविंद सर का सर आज तक मेरा पेरेंट नहीं है, सर का पेरेंट आईडी है, ठीक है सर, डायमंड है। तो इन इंसान को मैं मानता हूँ, मतलब सबर का फल मीठा होता है, ये बात जो बोलता है सर, इन्होंने प्रूव करके दिखाया, ये मान लिया सर। एक गोविंद सर है, अभी और एक सर को मैं बहुत कम करता हूँ प्रैक्टिकली जो है, ये सर है बोलते यूनिटी सर। ऑडियंस जैसे यूनिटी मैंने देखा नहीं। मैं आपको अभी तक जितना सर का बारे में बोला, कोई भी सर मेरा टीम का नहीं है सर, मतलब मैं उनका लाइन ऑफ स्पॉन्सर में नहीं देता। सोच लीजिए, मतलब ऑडियंस में लाया कौन, विकास सर बोलते, जो मेरा अलग सा एक साइड सपोर्ट कौन किया बनाने के लिए, शर्मिश सर थोड़ा सा, वो अलग से एक लाइन। जिसको देखकर एनकरेज हुआ गोविंद सर, वो अलग से एक टीम सर। ऐसा अभी भी एक इंसान है जिसको बहुत कम करता होगा, उसका फारूक अहमद सर। बहुत थैंक यू करना चाहूँगा इनको। कोई भी क्रिटिकल केस आता है सबके सब फारूक सर, तो विकास और सर कभी भी मुझे मना नहीं करता, ये भी नहीं बोलो, सबको करते होंगे। तो मैं तो एक्चुअली एक चीज मैंने दूसरा लगा सर, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता, लेकिन कोई पार्टी से मेरा कोई रिलेटेड नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने देखा, एक लेडी जो अभी वेस्ट बंगाल में राज कर रही है, उन्होंने हर जितना पार्टी है, हर पार्टी से कुछ ना कुछ सिखाया सर। अब देख लो, मैं दीदी के बारे में बोल रहा हूँ, सिंपल बात। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी टाइम कटाया, बीजेपी में टाइम कटाया, और वामफ्रंट से लाभ घुसा तो मिला ही, कोई मिला नहीं। सब एक्सपीरियंस लेने के बाद आज जाके वो वही लेडी है जो जो स्टेट में उनका इंसल्ट हुआ, उसी स्टेट में क्या कर रही है, राज कर रही है सर। तो मैंने हर जगह से अपना एक्सपीरियंस लिया और लेने के बाद अभी जाके ऑडियंस में इस फील्ड में राज कर रहा हूँ। सभी लोग सर, जितने सारे मेंबर मेरे साथ हैं, जो सपोर्टिव सिस्टम है, जिन्होंने मुझे इस विप्लव विश्वास रॉयल डायमंड डायरेक्टर बनाने के लिए, इस मौकाम तक पहुंचाने के लिए हेल्प किया, सबके लिए दिल खोल के क्लैपिंग होना चाहिए। बहुत टाइम कर लिया। नेक्स्ट में मैं जिसके लिए आज आभारी हूँ, मेरा गुरुदेव, उनका सेशन है। मैं चाहूंगा हम लोग दिल खोल कर उनको सुनेंगे, नयन सर को सुनेंगे, और बाद में हम लोग का गॉडफादर है, उनसे सुनना ही है। तो मैं यही बोल के सर, मेरा जो छोटा सा वक्तव्य था, शायद बड़ा है क्योंकि सर बहुत सारा चीज़ है इसमें, तो बोलते मैं निकल गया, कोई बात नहीं, तो इसको खत्म करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको।